अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या माशरल मोमिनीन या अय्युहल हाज़िरून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सामीन हज़रात को सुनने सुनाने से क़ब्ल नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह रिसालत में निहायत अदब व एहतराम के साथ इश्क़ रसूल में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, मुझसे क़ब्ल आपने बहुत ही अच्छी और नसीहत आमेज आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। बाद दीगर शोरा से आपने नाते मुस्तफ़ा समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, लिहाजा वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर स्टेज आया। साहिब मिलाद की जानिब से 9 बजे का वक्त दिया गया है। चूँकि मैं मुखलिस लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए कोई भी काम हो, मिशकात की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे बोली सुभान अल्लाह। इसलिए जितना देर भी आप यहाँ पे बैठिए, खुलूस अपने अंदर खुलूस पैदा कीजिए ताकि बैठना भी इबादत हो जाए। इसलिए आप लोग बेजार ना हो। इसलिए अगर आप खुलूस का मुजाहरा ना कीजिएगा, इत्मीनान और सुकून से ना बैठिएगा, तो याद रखिए मिलाद मुस्तफ़ा में बैठना भी इबादत है सुभान अल्लाह। और इबादत को इबादत के नियत से की जाए तो बाइसे सवाब है, निजात का जरिया है। लेकिन इबादत में अगर इंसान बुग़्ज़ रख कर बैठे या ये सोच कर बैठे कि खाने की दावत है, कब ये मुल्ला मैं छोड़ेगा कि हम खाकर चले जाएंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसकी जो नियत वही पाएगा। तो यहाँ पे बैठने वाले लोग बहुत ऐसे हैं जो नेकियों का जखीरा लेकर जाएंगे, गुनाहों की मग़फ़िरत करवा कर जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग पेट लेकर जाएंगे, पेट लेकर जाएंगे फिर जाएंगे। ऐसे लोगों की हमारे समाज में कमियां नहीं है। आज लोग दीन से दूर होते हुए जा रहे हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। 4 जने अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं। ये उलमाए इकराम और हमारे बुजुर्गाने दीन का एक रुसूम जिन्होंने बनाया कि गम की महफिल हो या खुशी की, या घर बनाने की खुशी हो, या बच्चे की पैदाइश हो, या इस सारे सवाब की महफिल हो, हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, बोली सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गाने दीन ने इस रस्म को बनाया और हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। गौर कीजिएगा, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं और हमारे ये तरीका रहा है कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने, सल्फ़े सालिहीन ने जो हमें ये तरीका अता कर दिया है, इंशाअल्लाह अभी भी निभा रहे हैं और कल मैदान क़यामत तक, यानी क़यामत तक हम लोग निभाते रहेंगे। इसलिए हमारा ये अकीदा और अकीदा ही नहीं बल्कि हमारा ईमान भी है कि साले सवाब के खर्च से जो हम अपने मिलाद करते हैं, कुरान खानियां करते हैं, बिला शुक्र से मुर्दों को फायदा होता है सुभान अल्लाह। और ये बुजुर्गान दीन का एहसान अजीम है। मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, चहलुम करना या 40वां करना फर्ज या वाजिब नहीं है। कोई करे तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात भी नहीं, गुनाह भी नहीं है। गौर कीजिएगा, गुनाह भी नहीं है, एक मुस्तहब तरीका है, ये फर्ज हम पे नहीं है। गौर कीजिएगा, अगर हम किसी औलिया की जात से मोहब्बत करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ये फर्ज वाजिब नहीं है। या अगरबत्तियां खुशबू के लिए अगर हम अगरबत्तियां जलाते हैं, ये भी फर्ज वाजिब नहीं है। कल क़यामत के दिन, हश्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछेगा आपने कितने जलसे पढ़े, आपने कितने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, आपने कितने मज़ार पे हाजिरी दिए, आपने मज़ार पे कितने चादरों को चढ़ाया, आपने कितने अतरों को छिड़का, आपने कितने अगरबत्ती मोमबत्ती को जलाया। ये सवाल आपसे कतई नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वो फर्ज नहीं है। लेकिन जो हम पे फर्ज है उसके बारे में एक एक लम्हा का आपसे हिसाब किताब किया जाएगा। रोज हशर की जान गुनाज बगद अवली कोशिश नमाज बगद, जिसका नमाज हम पे फर्ज है तो हश्र के दिन दीगर सवालात बहुत होंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन जब हम और आप अल्लाह के समक्ष उपस्थित होंगे, अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे,
जाएगा, ए बंदे ये बता तू नमाज पढ़ता था या नहीं? वह नमाज जिसे मेरे महबूब ने पढ़ी और पढ़ कर बताई, तुम्हारे लिए तुम्हारी मेराज बनाई, उस मेराज को हासिल की या नहीं? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? रोज़ रोशन की जान उदास बयान, अमली कोशिश नमाज बयान। कल हश्र के दिन सबसे पहला कोई सवाल पूछा जाएगा तो हमसे नमाज के मतलब पूछा जाएगा। तो याद रखिए, फराइज़ के जो भी अहकाम है, जो नफ्स से साबित है, जो हम पे फर्ज है, अल्लाह उसके बारे में जरूर पूछेगा। और बाकी दीगर नवाफिल इबादत है, ये इसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। अगर आप कीजिएगा तो वैसे सवाब है, आप सवाब पाइएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो गुनाहगार भी नहीं होइएगा। जस्ट लाइक इस तरह आप समझिए नफिल नमाज, अगर कोई इंसान नफिल नमाज पढ़ता है वो हम पे फर्ज नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा वो सवाब का हकदार होगा। तहज्जुद नमाज पढ़ेगा सवाब का हकदार होगा, लेकिन तहज्जुद नमाज को छोड़ दे या नफिल नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार भी नहीं है। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है, जिनका ये सोच है कि मैं नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूं, तो नमाजें पढ़कर, नफिल नमाजें पढ़कर अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लूं। फराइज़ इबादत के बाद नवाफिल के जरिए ही हम अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। गौर कीजिए, इसलिए हमें नवाफिल नमाज को हम अहमियत नहीं देते हैं, हालांकि कुर्बे खुदा और कुर्बे खुदाबंदी का जरिया नवाफिल नमाज है। इसलिए आप गौर फिक्र कीजिए, इसलिए कि जो हम पे नमाज़े फर्ज है वो हम पे फर्ज है। अगर आप कज़ा करते हैं तो उसकी अदा आप पे वाजिब है, फर्ज, उसकी कज़ा आप पढ़ना क्या है, जरूरी है। ये तो अपना फर्जियत अदा करने वाली बात हो गई। मैंने अपने फर्ज को अदा किया ताकि कल क़यामत के दिन, कल हश्र के मैदान में या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझसे नमाज के मतलब ना पूछी जाए। नमाज हम पढ़ते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जो नमाज के बारे में पूछेगा, और नमाज छोड़ने वालों को के लिए जो वईदें आई हैं और जो खराबियां बताई गई कि बेनमाजी के साथ किस जहन्नम में डाला जाएगा, बेनमाजियों को कैसी सजा दी जाएगी, जो बताया गया है उसे आप निजात पाइएगा, अमन और सुकून में रहिएगा। तो आप नवाफिल के जरिए अपने फराइज़ को अदा करते हैं, लेकिन ये कुर्ब खुदा का जरिया नहीं है। आपने फराइज़ अदा किया, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन नवाफिल नमाज जब बंदा पढ़ता है, ये कुर्ब खुदा का एक जरिया है कि अपने फराइज़ की अदायगी के बाद, अपने जिम्मेदारी से निकलने के बाद बंदे ने नवाफिल के जरिए अपने आमाल में बढ़ोतरी कर दी और ईमान में इजाफा हुआ, इबादतों में इजाफा हुआ, सवाबों में इजाफा हुआ। तो गौर कीजिए, कहने का मकसद ये है कि बातें तो बहुत है, अगर बातें की जाए तो बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। वक्त की अहम जरूरत ये है कि अगर आप तकरीर सुनते हैं तो गौर कीजिएगा, महफिले मिलाद 5 मिनट की हो, 5 घंटे की हो, 10 मिनट की हो, आप खुलूस का मुजाहरा कीजिए, खुलूस के साथ बैठिए। इसलिए वह पावन पवित्र महफिल है, इस महफिल में फरिश्ते भी आते हैं अदब एहतराम के साथ। गौर कीजिए, और याद रखिएगा, यहाँ पे उलमा जो ज़ीरत स्टेज दिखाई दे रहे हैं, तो उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया की मेरी ज़ियारत है। जो किसी आलिम की सोहबत में बैठा गोया कि मेरी सोहबत में बैठा, तो एक आलिम की सोहबत में बैठने वाले इंसान कभी बदनसीब नहीं हो सकता है, बानसीब वाला होगा, खुशनसीब होगा। और जो उनका मुकद्दर उरूज पे हो और जिनको खुदा पसंद करता है उस महफिल में बुला लेता है। बदनसीबों का यहाँ पे क्या कहा, ये हमारी रात की नसीब है। गौर कीजिए, हर चीज में अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह के ज़ेरे निगराह है हर शय। तो अगर आप महफिले मिलाद में चल कर आए हैं, इन पाँव में कुव्वत देने वाला भी खुदा की जात है। अगर अल्लाह आपको उस महफिल से महरूम करना चाहे तो फौरन आपके पैर में दर्द शुरू हो जाए, या चलिएगा ठोकर लगकर गिरिएगा, पैर टूट जाए, या कोई बीमारी आपको ऐसी हो जाए कि आपने इरादा किया था कि महफिले मिलाद में जाऊंगा, लेकिन बीमारी ज्यादा होने की वजह से आप आना भी कैंसिल कर दीजिएगा। गौर कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से नाराज होता है। गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके रिस्क को कम नहीं करता है, उसके माल को कम नहीं करता है, क्योंकि खालिक़े कायनात किसी बंदे से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। आप नमाज़े कज़ा करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैंने नमाज़े कज़ा की, नहीं, आपने नमाज़े कज़ा नहीं की,
बल्कि अल्लाह ने आपको मौका नहीं दिया। अल्लाह ने आपको मौका नहीं दिया कि सजदे जो हम करते हैं अल्लाह की चाहत में होती है। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे सजदा करवा लेता है, ये अल्लाह की मंशा है। तो गौर कीजिए कि हमें अपने अमाल के बारे में सोचनी चाहिए। ये साले सवाब के बाद हम इस महफिल में आए हैं तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हमारे दरमियान एक शख्स जो हमारे साथ बैठता था, उठता था, मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ता था हमारे साथ, लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आज इस दारे फानी को छोड़कर दूसरी जगह चला गया, कब्रिस्तान में लेटा हुआ है। तो आज हम दूसरे के साले सवाब सुनने के लिए आए हैं और हम उलमा यहाँ पे मिलाद मुस्तफा सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा भी आएगा कि आप अभी चहलुम पढ़ी जाएगी 40वां, और अल्लाह तौफीक दे अगर नेक औलादें हों तो सालाना भी करेगी, या नहीं तो इसका भी आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा फिर दीगर उलमा आएंगे, वो लोग महफिल मिलाद कर चले जाएंगे। जो भी इस संसार में आया है, इस जमीन पे आया है, इस दुनिया में कदम रखा है, हर शय को एक ना एक दिन जाना है, हर शय को एक ना एक दिन तो नाबूद होना है। अल्लामा इकबाल ने मौत व हयात के फलसफे को कितने अच्छे अंदाज में बयान किया है। लिखते हैं कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तदबीर, मौत क्या है, उन्हीं अज्जा का परिशा होना। और हुजूर नबी लिखते हैं कि आशिकी का पता ले गई, आशिकी का पता ले गई, पर्दे गम उठा ले गई, आशिकी का पता ले गई, पर्दे गम उठा ले गई, जिंदगी हाथ बढ़ती रही, मौत आई दुआ ले, मौत आई दुआ ले गई। हजार रात हमें मौत से छुटकारा नहीं है, हमें जिंदगी जो मिली है बंदगी के लिए, इस जिंदगी को ना खराब कीजिए, मुख्तसर सी जिंदगी के लिए। आज हमसे और आपसे अच्छे हमारे मोहल्ले के बकरियां हैं, बकरे हैं, कम से कम एक बकरा खरीद कर कुर्बानी की नियत से हम पालते हैं, पोसते हैं। उसके लिए हम एक दिन मुकर्रर करते हैं, कुर्बानी की रोज, चाहे पहली कुर्बानी हो या दूसरी या तीसरी, फला रोज इस बकरे को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। उसका तो गारंटी आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक कुर्बानी के बाद ये बकरा नजर आने वाला नहीं है। लेकिन हमारी हालत तो ऐसी है इस बकरे से भी। अभी हम यहाँ पे तकलीफ कर रहे हैं, हो सकता है कि घर जाने का एक्सीडेंट कर जाए, आप ये बैठे हुए घर जाने के बाद कोई परेशानी लाहिक हो जाए, आप इस दारे पानी को छोड़ कर चले जाए। हम जो सोते हैं रात में इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं सोया हूँ, हो सकता है कि जब आंख खुले तो कब्र की मंजिल में हो। गौर कीजिए, गौर फिक्र कीजिए, सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें सुनने से फायदा हाथ आने वाला नहीं है। अपने शरीर को मिला दीजिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या खुदा ने मुझे ऐसी जिंदगी के लिए पैदा किया था? अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? पैगंबर को क्यों भेजा? 1,40,000 दरवेश पैगंबर को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया, आखिर क्यों? औलिया को भेजा, आखिर क्यों? उलमा को भेजा, आखिर क्यों? मुफ्तियाने इस्लाम को भेजा, आखिर क्यों? इसी चीज को बताने के लिए इन अज्ञानी मानव को बता दो, वाज़ेह तौर पर डिफिनेशन के साथ बता दो, उनके ज़हन अक्ल शऊर में ये बात डाल दो कि खालिक़े कायनात ने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि खालिक़े कायनात ने तो पहले जिंदगी दी, जिंदगी के बाद मौत आएगी, मौत के बाद फिर तुम लोगों को कब्रों से निकाला जाएगा और निकालने के बाद रब की समुझ उपस्थित होकर अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। गौर कीजिए, इस कायनात में इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जिसे हम आखिरत की जिंदगी कहते हैं। तो इसी चीज को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल फरमाया, पैगंबर इस्लाम को भेजा कि लोगों को बता दिया जाए कि खालिक़े कायनात सच्चाई को पसंद करता है, नेकोकार को पसंद करता है। इसलिए अगर अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है, तो अल्लाह रसूल के क़वानीन का पालन करना होगा और अल्लाह रसूल की बताई हुई बातों पे अमल करना होगा। जब कई बंदे मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताई हुई बातों पे अमल करेगा, नबी की इत्तिबा करेगा, बेशक दुनिया में भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा और अल्लाह ने हश्र में भी कामयाब होगा। गौर कीजिए, हमें अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। अगर इसमें जितने लोग बेनमाजी बैठे हुए हैं, खुद से सवाल पूछे
कि क्या मेरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। ये लानती जिंदगी है। क्या है? गौर कीजिए, हदीस पाक में आई है कि जब कोई बंदा फजर की नमाज छोड़ दे तो जोहर तक उस पे अल्लाह के रसूल फरिश्तों की लानतें नाज़िल होती हैं। अगर जोहर की नमाज कज़ा कर देता है तो फिर यही लानत असर तक उस पे बरसती है। अगर असर की नमाज कज़ा कर दे तो मगरिब की नमाज कज़ा कर दे तो इशा तक, यहाँ तक इशा की नमाज कज़ा करके बंदा सोया है तो फजर तक उस पे अल्लाह के रसूल और फरिश्तों की लानतें नाज़िल होती हैं। अब बताइए, जो लोग अल्लाह के रसूल फरिश्तों की लानत में जिंदगी गुजारते होंगे, क्या उनके कारोबार में बरकत होने वाली है? क्या उनका नसीबा चमकने वाला है? क्या वो कामयाब है? क्या वो तरक्की याफ्ता है? नहीं नहीं, वो तरक्की याफ्ता नहीं है। गौर कीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दौलत जमा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बिजली बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है, पॉलिटिशियन हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। अगर माल जमा कर अगर कोई मालदार हो जाता तो फिरौन की लाश आज भी मौजूद है। कारून के खजाने के बारे में आपने सुना है, इनके पास इतना माल इतना दौलत था, लेकिन इतिहास के चमकते हुए और आज जब नजर दौड़ाइएगा, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये लोग मरे ही थे, लानती होकर मरे हैं। कल जिंदा थे अल्लाह रसूल की लानत से, फरिश्तों की लानतों की लानतों की बरसात होती थी। आज बादे वफात में मरने के बाद भी आज भी लानतें हो रही है और क़यामत तक लानतें होती हैं। तो क्या फिरौन कामयाब हुआ दौलत जमा कर? क्या कारून कामयाब हुआ? नहीं हुआ। कौन कामयाब हुआ? हम देख सकते हैं कि मदीने में एक आशिक रसूल जिसको हम बिलाल कहते हैं, चेहरा से काला कलू था और इतने काले थे कि कोई लड़की उनसे शादी करना नहीं चाहती थी। वो काला कलू था बिलाल, लेकिन अल्लाह का खौफ रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला था। और इस वाक़या को मैं बयान करना चाहूँ तो तूल हो जाए। अल-मुख्तसर मैं आपको बताता चलूं कि बिलाल है, ये आशिक रसूल है, उनके दिल में अल्लाह का खौफ रसूल की मोहब्बत है। आपने दीगर उलमा से इस वाक़यात को आपने समाया होगा कि मतलब हजरत बिलाल के आवाज में लुकनत थी, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही से नहीं होती थी, यानी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं दे पाते थे। तो मक्का के लोगों ने उनको रोक दिया। अल्लाह के नाम शिकायत है, अल्लाह के रसूल आपको अजान के लिए किसी और को मुंतखब कर लेना चाहिए कि आपको कोई अजान देने वाला नहीं मिला, इसलिए कि जहाँ बड़ी शीन है वहाँ पे बिलाल छोटी सीन निकालते हैं। तो लफ्ज़ इतनी सही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि नबी पाक को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सही शब्दों की अदायगी के साथ आज़ान दे सके। यहाँ जाइए खबर आने थी, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको समझाते हैं, बिलाल आज तुम आज़ान ना देना, उनकी जगह पे किसी और को मुंतखब कर दिया जाता है। इतना होना था, हजरत बिलाल मस्जिद में चले जाते हैं, नमाज पढ़कर सारों कतार होने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंतजार पेश करते हैं। ए मेरे खालिक कायनात, मैं गरीब हूँ, इसके लिए मुझे तुझसे कोई शिकायत आई है, मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, इसके लिए तेरी बारगाह में मुझे कोई शिकायत आई है। मैं काला कलूटा हूँ, इतना काला हूँ कि मदीने में कोई लड़की मुझसे शादी करने के तैयार नहीं है, लेकिन इसके लिए भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ, मैं खुश हूँ और इसकी भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं इस बात को दिल में नहीं रखता हूँ, लेकिन या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं काला हूँ, कलूटा हूँ, गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, जो भी हूँ, एक ही चीज तो थी जिससे मैं अपने किस्मत पे नाज करता था कि मैं मौज़िन रसूल हूँ। अल्लाह के नबी ने मुझे मौज़िन बनाया है। इस अमाल और इस नेकी के काम की वजह से मैं खुश रहता था कि मैं आज़ान मैं देता हूँ, लेकिन या अल्लाह क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज वो भी तौफीक से छीन ले गए। बाकी दीगर मामलात में परेशानी में घिरा हुआ गरीब हो, लेकिन तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक ही चीज था कि मैं मुअज्जिन हूँ, इसके वजह से मुझे अपने आप पे फख्र होती थी। लेकिन या अल्लाह क्या मैं इतना बदनसीब हो गया, आज रोना आ रहा है कि आज मैं इतना बदनसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज ये भी एक तौफीक मुझसे छीन ली गई। इतिहास गवाह है, आपने उलमा की ज़बान से सुनी होगी कि रात खत्म नहीं, यहाँ तक कि वक्त फजर का वक्त आया, लोग वक्त देख रहे हैं लेकिन सुबह की किरणें नमूनार नहीं हो रही हैं। लोग वक्तें बदल कर सो थक गए,
परेशान हो गए। आखिर मसला क्या है कि आज सुबह सादिक नहीं हो रहा, आज सुबह की किरणें नमदार नहीं हो रही है। हम सोचो के थक गए, सोचो आज ही परेशान हो गए। ये तमाम लोग रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज मामला क्या है। हम सोचो के थक गए, करवटें बदल बदल के थक गए, लेकिन आज मामला क्या है, आज सुबह होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई, उसी वक्त अल्लाह के नबी रहमत दो आलम पे वही नाजिल हो गई। जिब्रील फरिश्ता जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, लीडर है, वो हाजिर होते हैं और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के पैगंबर, ये अल्लाह का हुक्म है कि जब तक बिलाल आजान नहीं देगा सुबह की किरणें नमदार होने वाली नहीं है। इसलिए बिला शुबा बिलाल कहता है छोटी सीन रब सुनता है बड़ी सीन। तो अल्लाह का हुक्म है जब तक बिलाल आजान ना दे, जब तक सुबह की किरणें नमदार नहीं हो सकती है, लिहाजा बिलाल को बुलाया जाए, आजान दी जाए, आजान दिलवाई जाए। लिहाजा जब बिलाल को खोजा जाता है, देखो मस्जिद के कोने में बैठ कर ज़ालिम कतार रो रहे थे, इतने में आवाज आते हैं चलो रहमत आलम ने तुझे बुलाया है। जैसे ही रहमत आलम के दरगाह में तशरीफ लाते हैं, आते हैं, रहमत आलम ने इशारा किया कि जाओ आजान को, आजान की सदाए खाया में गुजरा था कि सुबह की किरणें नमदार हो जाती। गौर कीजिए, सुबह की किरणें नमदार हो जाती। गौर कीजिए कि बिलाल का क्या मकाम है, क्या रुतबा है। ये वाक़या मौजूद है। मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि आशिक़ी रसूल खसियत इलाही में जीने वाला इंसान की दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है। और इससे अलग हटकर जीने वाला इंसान दुनिया में भी मजदूर, लानती, कब्र में भी लानती, नाकाम और हश्र में भी नाकाम ही नजर आएगा। लिहाजा हमें जो जिंदगी मिली है बंदगी के लिए, हमें अपनी जिंदगी को बंदगी में शर्त करना चाहिए और अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, या ये जिंदगी जो मिली है तो क्या मैं सही तरीके से इस्लामी सिविलाइजेशन के एतबार से जिंदगी गुजार रहा हूँ या इस्लामी कवानीन से हटकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो आपको खुद पता चल जाएगा आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो बिलाशुबा गौर कीजिए, हर इंसान ये सोचता है मुझे कामयाबी का कोई सूत्र मिल जाए जिससे मैं अमल कर मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन गौर कीजिए मुअज्जिन 5 मरतबा अजान दे रहा है, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह, हमें बुला रहा है, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह, नमाज की जानिब आओ, नमाज की जानिब आओ, हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। पता ये चला एक बंदे मोमिन मुसलमान की कामयाबी नमाज में छुपी हुई है। एक सेंटेंस और बढ़ाया जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब ये होता है कि नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से, नमाज बेहतर है नींद से। लेकिन आज हमारा सभी इतना मुर्दा हो चुका है कि बोल रहा है फजर के वक्त हमें बता रहा है कि नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से, लेकिन कमबख्त जिनका शरीर मुर्दा हो चुका है अजाने तो सुनते हैं लेकिन बिस्तर छोड़ उठना गवारा उनको नहीं। गौर कीजिए, आज हमारी मस्जिदें विरान नजर आ रही है। मस्जिदें तो बना दी सब भर में इमा के हाथ वालों ने अपना मन जानना पापी बच्चे में नमाजी बन न सका है। अफसोस हम जैसे मुसलमान हैं, हम महज नाम के मुसलमान बनकर आ गए हैं। और मैं ये बातें जो आपके सामने रख रहा हूँ, याद रखिएगा कि मैं किसी के नजराना तय करके तकलीफ करने नहीं जाता। मैं मेजाजन जहाँ पे दिल करता है दावत कबूल कर लेता हूँ और ना मन के तो रिजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन हक बात बोलने से मैं गुरेज नहीं करता। आपको मेरी बातें अच्छी लगे या ना लगे, आप मुझे दावत दे या ना दे, मैं किसी की दावत का मोहताज नहीं हूँ। लेकिन खुद में शर्म आती है अगर मैं एक आलिम दीन हूँ और रसूल कायनात का सिपाही हूँ और अल्लाह के नबी ने हमें अपना वारिस कहा है, तो शर्म आती है। क्योंकि अपना नजरिया यही है कि मेरे रसूल पर बैठकर हक बात बोली जाए। अगर हक बात बोलने की ताकत ना हो तो मेरे रसूल पर बैठकर बैठी करना भी सही नहीं है। तो आप मेरी बातों पे अमल करें या ना करें, आपकी मर्जी। नो बेटर अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट इज योर सिस्टम, इस पे मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन गौर कीजिएगा, उलमा का काम है दिन का काम बताना, अच्छी बातें आपके सामने रखना, कुरान और हदीस की रोशनी में आपके बातें रखना। जस्ट लाइक ये महफिल मिलाद भी एक एजुकेशन की महफिल होती है। उलमा यहाँ पे बैठ अपने बाप दादा
तारीफ के किस्सा कहानी बयान नहीं करते हैं, अपने बाप दादा की शान बयान नहीं करते हैं, बल्कि इसमें मेरे रसूल पे बैठकर शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं, मार्फत की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं। इसलिए उलमा के एहसान अजीम है। ये उलमा तअल्लुम का मौका हो, चाहे 40वां हो या सालाना हो, कम से कम आपके दरमियान बैठकर दीन के कुछ मामलात आपके सामने बता देते हैं, हलाल और हराम बता देते हैं। अगर ये उलमा ना होते, अगर ये उलमा अगर ना होते तो आज इंसान, आज मुसलमान बेखुसूस ऐसी जिंदगी जीता काफिरों की तरह, न उनको हलाल का पता होता, न हराम का पता होता। तो कम से कम यहाँ पे आप बैठते हैं तो बहुत सारे बातें बताई जाती है, दिन का काम रखी जाती है कुरान और हदीस के रोशनी में, इसके लिए कि आप उस पर अमल कीजिए। तो उलमा अपना काम जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और आपका काम ये है कि आप कुछ सीखते हैं, उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। वरना रात भर जलसे होती रहे, तकलीफें होती रहे, आप महज सुने और आपका कैरेक्टर नहीं बदला, आपकी सोचने की शैली नहीं बदली, आपका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ और आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या फायदा है? इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। और मेरे रसूल बैठ कर हक बात ना बोली जाए तो लानत इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना। अल्लाह के नबी पैगंबर इस्लाम ने अपने जमाने में इरशाद फरमा दिया था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि उलमा दो तरह के होंगे। एक वो उलमा होंगे जो अपने इल्म के जरिए पैसा तलब करेंगे, पैसा बनाएंगे, तो लोग अवाम के सामने वही बात बोलेंगे जो अवाम पसंद करती है, तो वो लोग वही बात बोलेंगे जो अवाम को पसंद आए। उनका मकसद ये है कि अगर मैं खिंचाई कर दूं, अगर मैं खौफनाक वाकयात सुनाने लगूं, अगर मुसलमानों को मैं टारगेट करने लगूं, उनकी जमीन को लेकर, उनकी बदफिलियों को लेकर, उनकी गुनाहों की नौसत को लेकर, समाजी के पास से बहुत सारे बेहयाइयां और बुरी रस्म नमूदार है, जैसे शादी के मौके पर जहेज लेना और बाकी दीगर बहुत सारे खुर्बात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अल-मुक़्तसम में आपको बताता चलूं, आज आपके समाज में भी कुछ ऐसे भी लड़के पैदा हो गए हैं जो हाफ पैंट पहन कर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सिकड़ी पहनते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में चैन पहनते हुए नजर आ रहे हैं, कान में बालियां पहनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शरीयतन सराहतन ये हराम है। ऐसे लोगों से गुरेज करना चाहिए। लेकिन बहुत ही लोग हैं, सब अल्लाह वाले के लोग हैं, अच्छे मुक़र्रिर भी हैं, सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि उलमा के दो तबक़ात होंगे। एक वो होंगे अपने इल्म के जरिए पैसा को तलब करके अच्छी अच्छी लचकदार तकरीरें करेंगे, लेकिन हक बात बोलने से गुरेज करेंगे। वो उनका टॉपिक और उनका बोलने का अंदाज वही होगा कि लोगों को जो पसंद आ जाए बस उसी मुआफ़िक़ तकरीर करेंगे। तो ऐसे उलमा को दावतें दी जाएंगी और लोग खूब हुजूरी में लगे रहेंगे। लेकिन एक वो उलमा होंगे जो मेरे रसूल पे बैठकर शरीयत की बात करेंगे, हक़ानियत की बात करेंगे, नबी की बात करेंगे, हलाल और हराम की बात करेंगे और हक बात बुराई में गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए कि जिसके अंदर ईमान का नूर होगा और जिससे अल्लाह राज़ी होगा, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, उन्हें ये मालूम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हक़ मुर्रुन, सच कड़वी होती है। कौन फरमाया? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल हक़ मुर्रुन, सच कड़वी होती है। अगर से कड़वी लगे हक बात बोलने में गुरेज ना करो। तो वो जो उलमा होंगे जो मैं मेरे रसूल पे बैठकर आपको आपके बुरे बिहेवियर और बुरे कैरेक्टर पे वो जब वार करेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी हैसियत दिखाएंगे, आपकी औकात दिखाएंगे, तो बेलाशुबा जिनके अंदर वो बीमारियां होगी, वो बुराइयां होगी, यकीनन वो आपको कभी दावत देने वाला नहीं। एक दावत में मैं शिरकत किया और वहां पे शादी का मौका था। वहाँ पे मैंने दहेज के खिलाफ बहुत सारे हदीसें बयान की, बहुत ऐसी बातें बोली, यहाँ तक कि मैंने बोला कि हराम चीज कभी भी हराम है। सोने के थाली में अगर सूअर का गोश्त रख दिया जाए तो सूअर का गोश्त हलाल नहीं हो जाएगा, हराम रहेगा। लेने का कंडीशन कुछ भी तुम बदल दो, शरीयत इस्लाम ने, मज़हब इस्लाम ने जिस चीज को हराम कर दिया है क़यामत तक हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता है। और इस मामला में बहुत मैंने बातें बोली, बहुत समझाने की कोशिश की, क्यों हमको अपने लोगों से मोहब्बत है, मुसलमानों से मोहब्बत है। नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुमिन इख्वा, हर मुसलमान आपस में भाई है। तो मेरा ज़मीर कैसे गुजारा करे कि हमारा एक भाई जहन्नमी
फितरत का मालिक हो चुका है, जहन्नमी रास्ते को इख्तियार कर लिया है। इस वजह से बिला झिझक इस चीज को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि हो सकता है कि मेरी बातें उसके दिलों पे असर कर जाए और ये बुरी बिहेवियर खत्म हो जाए, बुरे आदत उसके रूह से निकल जाए, फितरत से जाहिल हो। ये सोचकर कुरान के बाद किसी शख्स को उसने कहा कि इसकी पागल मुकरी को तुमने बुला लिया। इसे जो बुलाया था वो 7 लाख रुपया जुटेज लिया था और एक 4 चक्का गाड़ी लिया। 4 चक्का गाड़ी 7 लाख रुपया कैश। अब बोला कैसा मुकरी को बुला लिया, घुमा फिरा मेरे पास कर दिया। क्या बोले कि हजरत देखे ना ऐसा ऐसा बोल रहा था लोग कि कैसा पागल मुकरी को बुला लिया है। तो सबको मालूम था कि फला इंजीनियर लड़का इंजीनियर है, 7 लाख कैश और एक 4 चक्का गाड़ी है, सब लोग को मालूम था। चूंकि उसमें मैंने बेझिझक बोला, बोलने का हक है, किसी को अच्छा लगे तो बाबा, बुरा लगे तो बाबा, कोई दावत दे तो बाबा, ना दे तो बाबा। ये कोई माने ना, अल्लाह का रिस्क देने वाला है। वो और मुकर्रिर होंगे जो पैसे के लिए मेरे रसूल पे बैठते होंगे, मैं तो बंदगी के लिए से बैठता हूँ, बंदगी के लिए से बैठा हूँ कि एक एक लम्हा बैठना कल नेकियों में शुमार हो, कल नफसी नफसी का आलम होगा। तब मेरे पास इतना नेकियों का जखीरा होना चाहिए, इतना नेकियों का अंबार होना चाहिए कि मेरे वाहिद अगर फंस जाए तो अपनी नेकियों में इजाफा की वजह से उनको देकर मैं जहन्नम से बचा लूं, अपने वालिदा को बचा लूं, अपने भाई को बचा लूं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है, नेक साले औलाद की जिम्मेदारी होती है। नेकियां क्या करो कि हमें खानदान का कोई इंसान का मामला फंस जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये बेझिझक कहा कि अल्लाह मेरे पास इतनी नेकियों का परसेंटेज है, इसमें से मैं इतना परसेंट अपने बाप को देता हूँ, बाप का बेड़ा पार हो जाएगा। माँ को बख्शेगा, माँ का बेड़ा पार हो जाएगा। भाई को बख्शेगा, भाई का बेड़ा पार हो जाएगा। अरे बेटा बनना है तो ऐसा बेटा बोलो। बातें तो बहुत है, इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे दावत भी नहीं देते। कोई बात नहीं, अपने आप में बहुत खुशी होती है। किसी के 500, 1000 और 2000 नजराना देने से मेरा कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है। जब मैं केरला में पढ़ाई, मेरे हाथ में जब नेकियों वाला अमाननामा देगा तो जब मैं इसको पलटूंगा और कहूंगा कि मैंने बहुत जलसे पढ़ी थी, बहुत मिलादे पढ़ी थी, तो जो घंटा 3 घंटा तकरीर की थी, बहुत पसीना बहाया था, या अल्लाह इस किताब में मेरे नामे अमाल में इसका सवाब नहीं दिख रहा है। अल्लाह रब्बुल क्या फरमाएगा, एक बंदे तेरा जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया, तेरा मकसद पब्लिसिटी था, पब्लिसिटी मिला। लोग बहुत तारीफ करते थे कि बहुत इंग्लिश बोलता था, बहुत संस्कृत बोलता था, बहुत अच्छी खिताबत करता था। तेरा मकसद था तो मकसद तो पा लिया। नेकी का काम मेरे लिए महज मुखलिस बनकर मेरे लिए तू मजदूरी करता तो तनख्वाह तो मैं देता, तू तो मजदूरी करता था लोगों से पैसे लेने का, तू नेकिया हमसे क्यों लेता है? उन लोगों से लो जिनको दिखाने के लिए तुमने काम किया, जिनको खुश करने के लिए तुमने तकरीरें दी, और जिस नियत से पैसे के नियत से तूने तकरीरें की, जलसों में शिरकत की, तो नेकियों का मामला जो है उनसे लो, उनसे बदला लो, मुझसे कुछ। तो याद रखिएगा, हदीस पाक में तो यहाँ तक आई है कि अल्लाह के राह में अगर खैरात करना है, ज़कात देना है तो खुफिया तरीके से, खुफिया तरीके से, ऐसे अंदाज में किसी को सदका किया जाए, खैरात किया जाए कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर ना पड़े। इसलिए कि हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे भी लोगों को देखा जाता है, मस्जिद में अगर कोई मौलाना खड़ा हो जाए और चंदा के लिए कौन कितना दे रहा है तो बिलाशुबा मुखलिस बनी, अल्लाह की नजर आपके दिलों पे है। तो बहुत सारे लोग ये सोच कर पूरा गिट्टी गोदाम रोड जितना लगेगा हम दे देंगे। तो याद रखिएगा उस बंदे जन्ना मोमिन खैरा। अल्लाह के नबी ने हमें ये भी तालीम दी है, अपने मुसलमान भाइयों का अच्छा गुमान करो। लेकिन देने वाला इंसान मुखलिस बनकर दे रहा, ये सोच कर दे रहा है कि मैंने 50,000 रुपया मस्जिद में दिया, नियत क्या थी कि मैं अल्लाह के लिए ही दे रहा हूँ। हो सकता है 50,000 रुपया देने की वजह से किसी और के अंदर भी ईमानी जज्बा पैदा हो जाए, 1 लाख दे दे। अगर ऐसी सोच उसके
हृदय में मौजूद है, ख्यालों में है, तो सवाब का हकदार हो जाएगा। लेकिन महज ये सोच दिया है कि मैं मलदार हूँ, दे दूंगा तो लोग कहेगा वाह फलाना आदमी तो 1 लाख 2 लाख रुपया डोनेट किया है, तो उसका बदला मिलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह के लिए आप देते तो मुखलिस बनकर दीजिए। और दिलों का हार जाना अल्लाह का काम है। और हर इंसान जो 50 लाख रुपया अगर सदका कर दे या मस्जिद में दे दे, उसमें आप बदगुमान भी आपको नहीं होना। ये दिल का मामला है और दिल का कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ है। इंसान किसी बंदे मोमिन के शक्ल सूरत गोरा काला स्मार्टनेस फिटनेस को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह मोमिन के दिलों को देखता है। तो आप उससे बदल नहीं होना है। इसलिए कि बंदा अगर मुखलिसों का दिया हो और आप गया समझे कि दिखाने के तौर पे दिया है, तो कल आप फंस जाइएगा। अगर वो बंदा मुखलिस बनकर दिया है 50,000 रुपया, लेकिन आप उसकी हकीकत मालूम नहीं है, आप बदल क्यों होइएगा? बस सुभान अल्लाह बोलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। लेकिन देने वालों के लिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि दीजिए तो महज अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दीजिए, खुशनुदी में दीजिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दीजिए, ताकि अल्लाह जो दिया जाए तो उसका बदला कल क़यामत में मिले। नहीं तो जो लोग दिखाने के लिए रयाकारी के तौर पर शोहरत के लिए अगर वो दिए हैं, तो मामला क्या होगा? उसके नामे अमाल जब उनके हाथों में दिया जाएगा, नामे अमाल उनके हाथों में जब दिया जाएगा, तो वही बंदा यही सवाल पूछेगा, या अल्लाह 1 लाख मैंने मस्जिद में दी थी, उसका सवाब इसमें मौजूद नहीं है। अल्लाह वही फरमाया था और अल्लाह के नबी का दी अमल का दरमदार नियत। मिशकात की पहली हदीस है, गौर करने का मकाम है कि मिशकात की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिनियाती है। इस हदीस को मुकद्दम क्यों रखा गया? इसलिए हमारे अमाल हो, अफ़आल हो, हमारे सोच हो, हमारे ख्यालात हो, हमारे नेक अफ़आल है, नेक सोच है, नेक किरदार है, अगर आप इनका ज़ख़ीरा लेकर कब्र में जाइएगा तो अल्लाह के नबी भी राजी हो जाएंगे, कब्र के फरिश्ते भी राजी हो जाएंगे और आपको जन्नत का पैमाना अता कर दिया जाएगा। लिल्लाह इंसाफ से बताइए, हमारे और आपके साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, न ज़मीन, न जदाद, न अपना, बेगाना, बीबी, कोई भी शय, कोई भी चीज हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। अगर कोई चीज कब्र में जाने वाली है तो हमारा अमाल है। हमें अपने अमाल के लिए पढ़ना चाहिए। दुनिया में तो बहुत पैसा जमा किए, तो आखिरत में रब हमारे माल से खुश होने वाला नहीं है, हमारे बिल्डिंगों से खुश होने वाला नहीं है। अल्लाह को तो राजी करना है तो अमाल लेकर जाना होगा, अच्छे अखलाक लेकर जाना होगा, अच्छे ख्यालात लेकर जाना होगा अल्लाह की बरगाह में, तब अल्लाह को राजी कर सकते हैं। वरना आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को आपके दौलत से क्या मतलब, आपके प्रॉपर्टी से क्या मतलब, आपके बिल्डिंगों से क्या मतलब, अल्लाह को क्या मतलब है आपकी बिल्डिंगों से? लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, गौर कीजिए, आप ऐसा बंदा बनिए, ऐसा बंदा बनिए और ऐसी इमारतें बनाइए और अमाल ऐसे रखिए, ऐसे अमाल रखिए और ऐसी बिल्डिंगें बनाइए कि दुनिया वाले देख कर कहते माशाअल्लाह क्या मकाम बनाया है, क्या लाजवाब मकाम बनाया है। और अमाल इतना अच्छा रखिए कि मरने के बाद अल्लाह जब आपको जन्नत में अपना हवेली आपको देगा, तो दुनिया वाले बोल उठे कि वाकई क्या नसीब इंसान था, दुनिया में भी आला मकाम था, आला मकाम था, आला मकान था और मरने के बाद भी आला मकाम था। गौर कीजिए, छत पे रहने वाले, मोटे मोटे सोफे पे सोने वाले लोग जिनका अमाल अच्छे नहीं है, तो कल जहन्नम के गड्ढों में पड़े रहे। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मिराज अल्लाह की मुलाकात के गर्ज से गए, अल्लाह की दीद के लिए गए, दीदार के लिए, मुलाकात के लिए गए, तो गौर कीजिए अल्लाह के नबी पहले आसमान पे गए, दूसरे तीसरे चौथे, यहाँ तक कि शब मिराज की रात उनको जन्नत भी दिखाई गई और उनको जहन्नम भी दिखाया गया। तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक को बयान किया। मुझे अफसोस की बात है, मैंने जन्नत को भी देखा और जहन्नम को भी देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि जो दुनिया में मालदार थे, पैसे वाले थे, रुतबा वाले थे, उनको मैंने जन्नत के घटिया जगह पे देखा। और जो लोग दुनिया में गरीब थे, मिस्कीन थे, जिनको एक टाइम का खाना उनको नहीं मुयस्सर होती थी, वो नमाजी थे, अल्लाह के बरगाह में रोते थे, अपनी गुर्बत की शिकायत करते थे, उनका कनेक्शन रब से मिला हुआ था, वो नमाज पढ़ते थे और सब्र करते थे और अपने सब्र के जरिए और इबादत के जरिए खुदा को राजी करते थे। अल-मुख्तसर नबी पाक ने वाज़ेह तौर पे बयान किया कि हमने दुनिया में जिनको मालदार पाया, बादशाह पाया, आखिरत में गरीब पाया, और जिनको मैं दुनिया में गरीब पाया, आखिरत में मैंने मालदार पाया। तो ये कौन सी कामयाबी है भाई?
एक याद रखिएगा, एक वो इंसान जो दुनिया की चाहत में, दुनिया की मोहब्बत में अपने आखिरत को बर्बाद कर देता है। मतलब क्या है, जॉब में लगा हुआ, आज़ानें हो रही है, नमाज नहीं पढ़ता, अपना कारोबार में लगा हुआ है, नमाजें कज़ा हो रही है, नमाजें कज़ा हो रही है, तो दुनिया कमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत, उसका नियत दुनिया तलब करता है तो दुनिया ही मिलेगा। और जिसका नियत उखरा हो, अपनी उखरत की तैयारी करेगा, अपनी आखिरत की तैयारी करेगा। तो गौर कीजिए, उसने नेक अमाल नहीं किए, पैसा किया लालच में, दुनिया के लालच में, तो दुनियादार को दुनिया ही मिलेगा। दुनियादार को एक वो शख्स जो आखिरत की चाहत में दुनिया को लात मार देता है, यानी मैं उतना ही कमाऊंगा, उतना ही हलाल रिस्क कमाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा जिससे रब राजी हो जाए, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि मेरा जीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर चीज मेरे रब को पसंद आ जाए, मेरे मुस्तफा को पसंद आ जाए। वो क्या करेगा, दुनिया को लात मार देगा, आखिरत की तैयारी में लग जाएगा। एक वो बंदा, और एक वो है कि दुनिया को पसंद करने वाला आखिरत से रूगर्दानी करेगा, यानी उसको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, बस दुनिया उठते बैठे चलते फिरते, किसको फंसाना है, किसको ठोना है, किस तरह कमाना है, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, इसी गौरव में जिंदगी गुजारता है। यानी उसका मकसद कौन सी है, दुनिया। तो आखिरत को उसने छोड़ दिया, आखिरत उसने छोड़ दिया। तो बताइए शख्स कामयाब है? हर जगह के डॉक्टर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, बड़ी इमारतें बना सकता है, लेकिन रियल एतबार से बताइए क्या बंदा कामयाब है? जब नमरूद कामयाब नहीं हुआ, जब शद्दाद कामयाब नहीं हुआ, कारून का खजाना था, कारून कामयाब नहीं हुआ, फिरौन कामयाब नहीं हुआ, दौलत जमा कर, ये लोग भी तो फिरौन की औलाद कहलाएगा ना, फिरौन को उन्नत करने वाले फिरौन के साथी का हसल होगा। एक वो बंदा जो दुनिया की चाहत में आखिरत को लात मार दे, और वो बंदा जो आखिरत की चाहत में दुनिया को लात मार दे। लेकिन अगर सुपरस्टार बनना है, आपको सुपरस्टार बनना है तो आप बैलेंस में चलिए, बैलेंस में चलिए। आप दुनिया में भी जिद्दोजहद कीजिए, माल जमा कीजिए, अपने अहलो अकारीब के लिए सहूलियात पैदा कीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, अच्छी बिल्डिंगें बनाइए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छे कॉलेज में उनके एडमिशन कराइए, पढ़ाइए। और अमाल के बारे में, अमाल के लिए आप नमाज भी पढ़िए, और अल्लाह के जो फराइज एक मुसलमान पे आयद है, उन फराइज को अदा कीजिए। इसको कहा जाता है सुपर कामयाब। इसलिए उसने दुनिया को भी हासिल किया और आखिरत को भी हासिल किया। अरे बनना है तो ऐसा कामयाब बनो कि दुनिया में भी कामयाब और मैदान हश्र में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, और अल्लाह की बारगाह में भी कामयाब। जन्नत ऐसे लोगों को भी मिलने वाले, ऐसा बनिए कि कामयाबी सिर्फ ये नहीं है और खा लेना, पी लेना, चल लेना, पी लेना, ये कामयाबी की दलील नहीं है, ईमान की जमानत नहीं है, भले अपना छाप हो, दिल से मुस्तफा का दीवाना। इतने लोग कब्र में लेटे हुए, कब्रिस्तान यहाँ पे है, कौन क्या लेकर गया है? ताजमहल बनाने वाले ने ताजमहल बनाया, और 7 अजूबों में से एक अजूबा शुमार होता है। ताजमहल बनाने वाले की हड्डियों को खाक में खाकर खाक कर दिया, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है। लेकिन ताजमहल बनाने वाले की हड्डी भी कीड़े मकोड़ों ने खाक में खाकर खाक कर दिया। हम किस खेत के मूली हैं? हम जो मीडियम क्लास से जिंदगी जीने वाले हैं। वो तो ऐसे बादशाह थे, उनके एक इशारे पे हजारों लाखों गर्दने तन से जुदा हो गए। ऐसे हुक्मरान थे जो सोने चांदी के प्लेटों में खाते थे और सोने के बिस्तरों पे सोते थे, उनके आगे पीछे हजारों लोग रहते थे उनके खैर मुकद्दम करने के लिए, अच्छी हुजूरी करने के लिए। लेकिन जब मर गए तो आज कहाँ पड़े हुए हैं? जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, अपने बख्शिश के लिए रो रहे हैं कि काश को बख्शिश करवाते। इसलिए असल कामयाब बनना है तो कामयाब बने। नमाज को अपने ऊपर लाजमी पकड़ लीजिए, नमाज फर्ज है। इट इज ड्यूटी ऑन एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान पे नमाज फर्ज है, मुसलमान मर्द औरत आखिर वाली। लेकिन हम नमाजें कदा करें, कामयाबी की नहीं है। बातें तो बहुत है, अगर बातें की जाए तो पूरी रात खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी के हाजिर को कबूल फरमाए। दोपहर में है शहर तेरा दोपहर में है शहर दोपहर में है
मौला का फरमा ले फर्श वाले तेरी शौक का क्या जाने फर्श वाले तेरी शौक फर्श वाले तेरी शौक मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा मैं तो मालिक ही कहूँगा में क्या लिखते हैं तेरी सरकार में लाता है रसा से कुछ तेरी सरकार में लाता है रसा से कुछ तेरी सरकार लाता तेरी सरकार में लाता तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे जो मेरा है जो करम है दुरुशी कर लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक मकसद शेयर करता हूं अल्लाह फरमा ले फलक पे सितारे नजारा लगे हैं और ये बहुत प्यारा शेर सुने मोहब्बतों के साथ कि ज़बां की नहीं दिल कि सुनते हैं आका। आपने देखा हर साल
साल हुज्जाजे किराम जाते हैं मक्का और मदीना शरीफ में, मांगते तो सब हैं, रसूल पाक के रोजे के सामने जाकर मांगते तो सब हैं, लेकिन रसूल पाक अता उसको करते हैं जो हाथ नहीं दिल खोल के मांगता है, और दिल से मांगता है। शेख बोले मदीना लगे है मेरे मुस्तफा का, मदीना लगे है। आली जनाब मोहतरम अब्दुल गफ्फार मरहूम साहब के तमाम बच्चों ने मिलकर साले सवाब की दर से इस महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब एक बाप दुनिया से जाता है, जब एक बाप का दुनिया से गुजर होता है, रुखसत फरमा जाते हैं एक बाप, तो जितने उनके बच्चे होते हैं, बेटियां, उनके बेटे, उनके अहबाब अकारीब होते हैं, उनके दिल से एक आवाज निकलती है, एक आवाज निकलती है उनके दिल से। उस आवाज को शेरों की शक्ल में आप तक पहुंचाना पड़ा जाता है। अपने बाप के जनाजे को 4 लोगों के कंधों पे देखता है बेटा, तो दिल रोता है, और दिल जब फटता है तो एक आवाज निकलती है, बड़ा लेकर अफसोस से बाप का साया चला गया, साया चला गया, मोहब्बतों के साथ कि खुशियाँ थी जिसके तुम से हमारे वतन में, हमारे वतन में। बाप जब जिंदा होता है, बच्चे बिस्तरे मर्ग पे लेटा होता है, बाप की सांस जब तक चलती रहती है, बेटे को बाप से आस लगी रहती है। अक्सर सुने कि खुशियाँ थी जिसके तुम से है हमारे मकान में, हमारे मकान में। तो खुशियाँ थी जिसके तुम से छेड़ा मैंने ना कम से
सुना मुझे किस्सा नया नया छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। जमीन अख्तर तूफानी पढ़ता जाएगा और नया नया शेरा लगाएगा छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। नाथ का शेर सुनिए, ईमान ताजा होगा कि दाई हलमा तेरे घर दाई हलमा है तेरे घर दिखला रहा है से करिश्मा नया नया दिखला रहा है से करिश्मा नया नया। दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया 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 छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। और एक शेर सुनिए मोहम्मद के साथ हमारे साहब जुबैर सिवानी साहब सुनिएगा कि छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। कि दुनिया में जितने शहर में सब हो गए डंके की चोट पे एक सच्चाई पेश करता हूँ सुनिएगा कि दुनिया दुनिया कि दुनिया में जितने शहर में सब हो गए मक्का नया नया है मदीना नया नया मक्का नया नया है मदीना नया नया। एक एक शेर सुनिए इंशाअल्लाह आपका दिल बात होगा। सईद वाले और तमाम हमारी सही भाई कहते सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया नया। और एक शेर सुनिए तारीख के हवाले से, कारी हसरत जवानी साहब के हवाले से सुनिएगा। नया नया छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। कि नहला के हंसला फरिश्तों ने ले रहा। बहुत तारीख की रोशनी में एक शेर सुनिए कसम खुदा की कि नहला के हंसला फरिश्तों ने ले रहा। नहला के हर सला फरिश्तों ने ले रहा। अरे जन्नत को जा रहा जन्नत को जा रहा है ये नया नया। जन्नत को जा रहा है ये नया नया। दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया 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 छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। और यकीन बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पढ़ना आप सभी का सुना अल्लाह अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मरहूम इस दुनिया को अलविदा कह के कब्र की दुनिया को आबाद कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। ये महफिल बराए साहिब साहब के मुनासबत से अहले खाना ने सजाया है। बहरहाल एक मरला 2-3 शेर पढ़ के तेजी के साथ मैं अपनी जगह में समाप्त कीजिएगा। सुन लीजिए मोहम्मद साहब कह दीजिए।